हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। कहानी है एक किसान, गधे और बकरे की। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी को पूरा सुने और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करना। कहानी है एक किसान की। एक किसान ने बकरा और एक गधे को पाल लिया था। बकरा जो था वो खाता था और इधर उधर घूम आता था, लेकिन गधा जो था, गधा पूरे दिन जो किसान का जो काम था वो काम करता था और उसका जो माल था वो माल बाजार तक पहुंचाता था या बाजार से जो माल था वो घर तक लेकर आता था। ये देखकर किसान बहुत खुश होता था और किसान गधे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता था और उसे खिलाता था, यानी बढ़िया बढ़िया आइटम लाता था और गधे को पूरे मन से खिलाता था। ये सब देखते हुए बकरे को चिढ़ हो गई कि बकरा देखता था कि ये किसान तो गधे को बहुत अच्छा खिलाता है और हमें ऐसा ही खिला देता है, जबकि हम भी पूरे दिन बाहर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर खाते हैं यहाँ करके, तो हमें तो ऐसा ही खिला देता है, लेकिन गधे को बहुत अच्छा खिलाता है। तो बकरे के मन में दुष्परिणाम जो कह सकते हैं, जो उसके जीवन में, हमारे जीवन में दुष्परिणाम ला सकते हैं, ऐसे विचार आ गए, बहुत ही घटिया विचार आ गए कि अब हम कुछ ऐसी चाल चलें कि हमें अच्छा खाने को मिले और गधे को अच्छा खाने को ना मिले। और ऐसा कब कर सकते हो? जब सोचो कि सामने वाले को हटा सकते हो। तो बकरे के मन में केवल इतने ही विचार आ गए कि हम क्या काम करें, सामने वाले को अपने पास से हटा दें, यहाँ से हटा दें, जिससे कि हम केवल रह जाएं, तो जो कुछ होगा वो हमें खाने को मिलेगा। तो बकरा जाता है गधे से, कहता है, अरे गधा भाई, आप ऐसे पूरा दिन लगे रहते हो के साथ, पूरा दिन तुमसे काम लेते हैं, यहाँ भेजते हैं, वहां भेजते हैं, पूरा बोझा डुब्बा पूरा बोझा लाद देते हैं, बाजार भेजते हैं, बाजार से फिर बोझा लाद देते हैं, फिर घर लाते हैं। तो आपका जीवन भी क्या जीवन है कि पूरी जिंदगी जो है वो कैसी कटी है, कष्ट में कट रही है। गधा बेचारा सज्जन था, सीधा साधा था। गधा कहता है अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीवन में है, जो लिखा है तो वो मिल रहा है, वो मेहनत हम कर रहे हैं कि अरे कुछ होता है, आराम भी होता है, आराम करो। गधा कहता है आराम कहाँ से मिल सकता है? बकरा ने कहा हमारे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, अगर वो आइडिया मानो तो आराम मिल सकता है। गधा कहता है कैसा मिल सकता है, बताओ। क्या? कुछ नहीं, जाओ और एक गड्ढे में गिर जाओ और बस किसान से कहना कि हमें चोट लग गई और उठना ही मत। तो किसान खुद परेशान होगी, तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा जब तक ठीक है ना हो। तो गधे सीधा साधा गधे ने कहा चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं कि क्या होता है। गधा जाता है और एक गड्ढे में कूद पड़ता है। होता ऐसा है कि गधा गिरता तो मन से है, लेकिन वो अब गड्ढे में जब गिरेगा तो गिरने के बाद अपने तो हाथ में कुछ रहेगा नहीं, तो वास्तव में भी उस गधे को चोट लग जाती है और पैर में चोट लगती है, सूजन आ जाती है। ये सब देख के किसान को पता चलता है, किसान दुखी होता है, किसान डॉक्टर को बुलाता है, या कह सकते हो जो उसका जानवर का जो डॉक्टर था, डॉक्टर आता है। डॉक्टर आके केवल एक बात कहता है, देखता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, दिन लगेंगे, लेकिन एक तरीका है जो बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। किसान कहता है कैसे? अब किसान तो परेशान था ना। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें बकरे की चर्बी कहीं पर भी मिल जाए तो आप उस चर्बी को इस गधे की टांग पर लगाओ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब किसान के मन में विचार आया, किसान बहुत दुखी था, तो किसान ने देखा बकरे को। अब किसान ने सोचा कि जो बकरा जो है ये पूरे दिन ऐसा रहता है, एक ना एक दिन इसे कटना है, तो क्यों ना हम इसे काटना। अब जैसे किसान ने बकरे की तरफ देखा, अब बकरे ने किसान को देखा, अब बकरे के मन में विचार आया, अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर
अब किसान कैसे, किसान को तो अपना गधा ठीक करना था, किसान को देखकर, गधे को देख रहा था, किसान बहुत दुखी हो रहा था। तो उसने क्या काम करा, बकरे की बस खैर नहीं रही, बकरे को लेके गए, बकरे को काट दिया, बकरे को काटा, उसकी चर्बी लगाई कहाँ पर, गधे की टांग पर, और गधा अपना ठीक हो गया, बकरा कट गया। तो कुल मिला के इस कहानी से केवल इतना समझ जाना चाहिए कि हम द्वेष, ईर्ष्या के माध्यम से अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले खुद का बुरा होता है, ना कि सामने वाले का बुरा होता है। केवल बकरे के मन में एक द्वेष आ गया था कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, इसे खाने को मिल रहा है, और इसी द्वेष के कारण बकरा काटा गया और गधे को ठीक कराया गया। क्यों? क्योंकि गधा काम करता था और बकरा केवल ऐसे ही चुंगता था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी समझ में आई होगी। और हमारे वैसे ही बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें सबसे पहले खुद गिरोगे। तो वो ही बात यहाँ पर सिद्ध हुई कि बकरे ने गधे के लिए गड्ढा खोदना चाहा, गधे को अपने रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन कोई देखे या ना देखे, वो ईश्वर सभी को देखता है। और उसी ने क्या काम करा, ऐसी नियति रची कि बकरा चला गया और गधा चोट लगने के बाद भी ठीक हुआ। तो कुल मिला के जो अच्छा करता है उसके साथ सदैव अच्छा होता है, चाहे थोड़ा समय क्यों ना लग जाए। तो सभी लोगों को नमस्कार। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।